क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम एक भरी हुई महफिल में खड़े हो, तुम बोल रहे हो, तुम हाथ हिला रहे हो, लेकिन किसी की नजर तुम
क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम एक भरी हुई महफिल में खड़े हो, तुम बोल रहे हो, तुम हाथ हिला रहे हो, लेकिन किसी की नजर तुम पर नहीं पड़ रही? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ एक फीका सा शुक्रिया मिला? या शायद वो भी नहीं। अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस खामोश दर्द से गुजर रहे हो जिसे अदृश्य होना कहते हैं। लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, तुम्हारी मौजूदगी अब किसी को मायने नहीं रखती। अगर तुमने आज द घोस्ट इफेक्ट के मनोविज्ञान को नहीं समझा तो यकीन मानो तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे भागते हुए और उनकी अटेंशन की भीख मांगते हुए गुजार दोगे। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह तुम्हारी खोई हुई इज्जत को वापस पाने का एक युद्ध है। अगर तुम अगले 15 मिनट मेरे साथ नहीं रुक सकते तो तुम अपनी उस वैल्यू को भी कभी वापस नहीं पा सकोगे जो तुमने अनजाने में दूसरों के पैरों में डाल दी है। यह वक्त जागने का है, क्योंकि जो अदृश्य है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। चलो एक पल के लिए कल्पना करते हैं। एक इंसान है जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता है। कोई आधी रात को फोन करे तो वो उठ जाता है। ऑफिस में कोई अपना काम उस पर थोप दे तो वो मुस्कुरा कर देता है। रिश्तों में वो हमेशा पहला मैसेज करता है, हमेशा झुक जाता है ताकि रिश्ता बचा रहे। लेकिन जानते हो नतीजा क्या निकलता है? लोग उसे प्यार नहीं करते, लोग उसे जरूरी नहीं समझते, बल्कि लोग उसे गारंटेड मान लेते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वो और ज्यादा कोशिश करता है, और ज्यादा झुकता है, और ज्यादा प्यार देता है, लेकिन लोग और ज्यादा दूर होने लगते हैं। यह एक ऐसा दलदल है जहां तुम जितना हाथ पांव मारोगे उतना ही नीचे धंसते जाओगे। वो इंसान शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता है, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या अच्छा होना गुनाह है? सच तो यह है कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी दुश्मन बन गई है, क्योंकि तुमने उसे मुफ्त में बांट दिया है। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कीमत उस हवा जैसी हो जाती है जो हर जगह मौजूद है। और इंसान कभी हवा को शुक्रिया नहीं कहता जब तक कि उसका दम न घुटने लगे। तुम एक विकल्प बनकर रह गए हो जबकि तुम्हें एक प्राथमिकता होना चाहिए था। यह नजरअंदाज किए जाने का दर्द तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। पर क्या वाकई? पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो है तुम्हारी उपलब्धता का विज्ञान। जब तुम किसी के लिए हमेशा हाजिर रहते हो तो तुम अपनी वैल्यू को शून्य कर देते हो। सोचो, अगर सोना गली के नुक्कड़ पर पत्थर की तरह पड़ा मिले तो क्या उसकी कीमत करोड़ों में होगी? बिल्कुल नहीं। लोग उसे लात मारकर आगे बढ़ जाएंगे। तुम भी वही सोना हो जिसने खुद को पत्थर की तरह पेश किया है। एक उदाहरण देखो, एक इंसान है जो अपने दोस्त के हर कॉल पर तुरंत रिएक्ट करता है, चाहे वो कितना ही जरूरी काम क्यों न कर रहा हो। धीरे धीरे उस दोस्त को लगने लगता है कि इसकी अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। वह उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। यहाँ प्रैक्टिकल टिप यह है कि अपनी एब्सेंस को हथियार बनाओ। जब तुम कुछ समय के लिए गायब होते हो तब लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ आती है। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे घेरे बनाओ जहाँ कोई भी तुम्हारी इजाजत के बिना घुस न सके। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं पर काबू पाना और रिएक्शन देना बंद करना। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम गुस्सा होते हो, सवाल पूछते हो या उससे भी ज्यादा अटेंशन देने लगते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी खामोशी तुम्हें तड़पा रही है। वो तुम्हारे इमोशंस का मालिक बन जाता है। मान लो एक महफिल में तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। अगर तुम वहां बेचैन दिखोगे तो तुम अपनी पावर खो दोगे। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, मुस्कुराते हो और अपनी ही मस्ती में रहते हो जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तो अचानक खेल पलट जाता है। अब वो इंसान परेशान होगा कि तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा शांत रहना दुनिया का सबसे बड़ा जवाब है। तीसरा सिद्धांत है मिस्ट्री पैदा करना। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर तुम एक खुली किताब हो जिसे कोई भी एक बार में पढ़ सकता है तो कोई तुम्हें दोबारा क्यों उठाएगा? अपनी हर बात, अपना हर प्लान और अपनी हर खुशी सोशल मीडिया पर या हर किसी के सामने मत रखो। जब तुम थोड़ा रहस्यमयी बन जाते हो तो लोग तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति है जो अपनी हर छोटी सफलता और हर दुख का ढिंडोरा पीटता है, लोग उससे जल्दी ऊब जाते हैं। वहीं दूसरा इंसान है जो खामोशी से अपने काम पर फोकस करता है और अचानक अपनी कामयाबी से सबको चौंका देता है। उस दूसरे इंसान की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि उसने लोगों को अपनी जिंदगी में झांकने का पूरा मौका नहीं दिया। चौथा पॉइंट है अपनी स्किल्स और खुद की ग्रोथ पर इतना काम करना कि तुम अदृश्य रह ही ना सको। जब तुम खुद को बेहतर बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हारे पास दूसरों की शिकायत करने का वक्त नहीं बचता तो तुम्हारी एक अलग ही चमक निकलने लगती है। लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जिनके पास अपना एक लक्ष्य होता है। या अगर तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो कि किसी ने तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में उस मैसेज से बड़ा कुछ है ही नहीं। अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि अपनी दुनिया इतनी बड़ी कर लो कि किसी एक इंसान का आना या जाना तुम्हें हिला ना सके। जब तुम खुद के लिए कीमती बन जाते हो तो दुनिया तुम्हें कीमती मानने लगती है। पांचवी बात, मिररिंग यानी आईना दिखाना सीखो। जैसा व्यवहार लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं बिना किसी गुस्से के वही व्यवहार उनके साथ करो। अगर कोई तुम्हें हफ्तों बाद याद करता है तो तुम उसे सेकंडों में जवाब क्यों देते हो? अगर कोई तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा तो तुम उसके सामने झुक क्यों रहे हो? इसे बदला लेना नहीं कहते, इसे बाउंड्री सेट करना कहते हैं। जब तुम लोगों को ये एहसास कराते हो कि उनकी हरकतों का नतीजा
उन्हें भुगतना पड़ेगा तो वो तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। एक इंसान है जिसने सालों तक अपमान सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वो अकेला रह जाएगा, लेकिन जिस दिन उसने पलटकर उसी ठंडेपन से जवाब दिया, सामने वाले के होश ठिकाने आ गए। तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बस अपनी गरिमा को ऊपर उठाना है। छठा पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी ऑक्सीजन बना लेना। अगर तुम्हें किसी जगह पर वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके तुम हकदार हो तो वहां से गरिमा के साथ निकल जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। लोग अक्सर वहीं रुके रहते हैं जहां उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, इस उम्मीद में कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। पर याद रखना, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं हो रही तो चुपचाप वहां से हट जाओ। तुम्हारी कमी उन्हें वो सिखा देगी जो तुम्हारी मौजूदगी कभी नहीं सिखा पाई। एक इंसान जो हर जगह बिन बुलाए पहुंच जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वहीं वो जो सिर्फ खास मौकों पर दिखता है उसकी एंट्री का सब इंतजार करते हैं। सातवां और सबसे जरूरी पॉइंट है अपने डर का सामना करना। तुम्हें नजरअंदाज होने से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन हकीकत यह है कि गलत लोगों के बीच रहकर अकेला महसूस करने से कहीं बेहतर है कि तुम सच में अकेले रहो और खुद को ढूंढो। जब तुम अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुम्हें किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है, तुम खुद में पूरे हो। ये जो अदृश्य शक्ति है ये तुम्हें तब मिलती है जब तुम दुनिया की नजरों से हटकर अपनी नजरों में उठ जाते हो। जो इंसान खुद के साथ वक्त बिताकर खुश रह सकता है वो किसी भी मैनिपुलेशन का शिकार नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, कब तक तुम दूसरों की आंखों में अपने लिए प्यार और इज्जत ढूंढते रहोगे? क्या तुम्हारी कीमत सच में इतनी कम है कि कोई भी राह चलता इंसान तुम्हें इग्नोर करके चला जाए और तुम टूट जाओ? तुम उस खुदा की सबसे खूबसूरत रचना हो। तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। ये जो इग्नोरेंस तुम आज सह रहे हो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक इशारा है। एक इशारा कि तुम गलत जगह पर अपनी रोशनी बिखेर रहे हो। तुम एक सूरज हो और सूरज कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। वो बस तपता है और चमकता है। जिस दिन तुम अपनी वैल्यू खुद करना शुरू कर दोगे उस दिन यह पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक महान इंसान बना सकती है। बस एक बार, सिर्फ एक बार खुद को वो इज्जत दो जो तुम दुनिया से मांग रहे हो। फिर देखो कैसे वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। आज से तुम्हें एक प्रतिज्ञा लेनी है, तुम किसी की अटेंशन की भीख नहीं मांगोगे। तुम अपनी वैल्यू खुद बनाओगे और अपनी शर्तों पर जोगे। अगर तुम्हें इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई लगी है तो कमेंट्स में अभी लिखो आई एम वैल्यूएबल। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, क्या तुम्हारे खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आज से तुम अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करोगे। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस दिलाने के लिए खड़ा हूँ। वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये मैसेज सही हाथों तक पहुंच गया है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस जंग में अपनी चमक को कभी फीका मत पड़ने देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ और खुद पर काम करो। शुक्रिया।